दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल और मैं हूं भूपेंद्र रावत। आज मैं उन सामाजिक विषमताओं, अपमान और अत्याचारों की चर्चा करूंगा जिनका सामना आज भी हमारे देश के दलितों को करना पड़ रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती। एक साधारण दलित परिवार का बच्चा होने के बावजूद जिन्होंने अपनी अथाह लगन से दुनिया की सबसे ऊंची डिग्रियां हासिल की और संविधान रचा, उनका यह संघर्ष आज भी हमारे समाज के वास्तविक हालात को उजागर करता है। हर रोज जिस पानी को पीते हैं वह सिर्फ पानी नहीं है, जल चक्र है, पानी का चक्र है। वाष्पीकरण, बादल बनना, वर्षा के रूप में धरती पर गिरना, नदियों में बहकर समुद्र में मिलना और फिर उसी रूप में वापस अपना, यही प्रकृति का नियम है। तो पानी आज आपके पेट में है, कल वह मल आपके मलमूत्र में तब्दील हो जाएगा और फिर उसी पानी के रूप में वापस आएगा। इसका मतलब चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, सबका पानी एक ही है। अगर कोई कहता है कि किसी जाति का पानी अशुद्ध है, यह अवैज्ञानिक बात है। इसलिए अगर आप छुआछूत मानते हैं तो समझिए कि आप उसी प्राकृतिक नियम का विरोध कर रहे हैं जिसे कोई बदल नहीं सकता। जो किसी भी जीव के पेट का आज पानी है वो कल मूलमूत्र के रूप में बाहर आएगा। इंसानों का है तो हो सकता है सीवेज के माध्यम से नदी और फिर समुद्र में जाएगा, और जीवों के पेट में है तो धरती से वाष्प बन के ऊपर चला जाएगा, वर्षा जल बन के वापस आएगा। मैं जल पर इसलिए चर्चा कर रहा हूं। मैनपुरी के स्कूल में 15 साल के प्यासे छात्र ने बोतल छू ली। बोतल छूने का सजा यह मिला कि शिक्षक ने उसी दिन उसके हाथ की 2 उंगलियां तोड़ दी। यह घटना यह सिद्ध कर देती है कि आज भी हमारे समाज में संविधान में निहित समानता के बावजूद जातिगत अत्याचार किस कदर जारी है। राजस्थान के जालौर का मैं जिक्र करूं, 9 साल का इंद्र कुमार मेघवाल 3री कक्षा में पढ़ता था, सरस्वती शिशु मंदिर में। उस प्यासे बच्चे ने मटका छू लिया। शिक्षक शैल सिंह ने उसकी पिटाई की। 23 दिन बाद बच्चे का कई हॉस्पिटलों में उपचार होने के बाद उसकी जान चली गई। हरियाणा में अभी दलितों की बारात में घोड़ी चढ़ने से दूल्हा को रोकने के लिए 200 पुलिस फोर्स लगी, तब जाकर के बारात चढ़ पाई। घोड़ी चढ़ने का दलितों को हक नहीं, मटका छूने का हक नहीं, बोतल छूने का हक नहीं है। यह घटनाएं समाज में चले आ रहे भेदभाव का चंद उदाहरण मैंने दिया। दोस्तों कल्पना कीजिए, हमारे देश में आजादी के 8 दशक बाद देश का अपना संविधान है, सबको समानता का अधिकार है। बावजूद इसके बोतल छूने पर 15 साल के बच्चे की, मटका छूने पर 9 साल के बच्चे की और घोड़ी चढ़ने पर दूल्हा की क्या स्थिति हो रही है। तो कल्पना करें कि बाबा साहेब जो एक साधारण दलित परिवार में जन्मे, बचपन में कितना अपमान, नीच जातिगत भेदभाव ने रोजमर्रा की उनकी जिंदगी में उनको झुलसाया होगा। स्कूल में पानी पीने की अनुमति आज नहीं, तब क्या स्थिति रही होगी। उन्होंने अपने अथाह लगन से 32 डिग्रियां हासिल की, 32। देश के विभाजन के दौरान बाबा साहेब का राजनीतिक क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। कांग्रेस ने फिर उन्हें, क्योंकि किसी भी कीमत पर, और उन्हें सदन में पहुंचाने के लिए सीट खाली करवाई और कानून मंत्री बनाया। यह बाबा साहेब की प्रतिभा का, बाबा साहेब के संघर्ष का और उनके समर्पण का ये सम्मान था। जब संविधान का निर्माण हुआ तो भारतीय राजनीति में एक आवाज संविधान के खिलाफ गूंजी। सबसे पहले वो थे आरएसएस प्रमुख एमएस गोलवलकर। उनका कहना था यह संविधान भारतीय परंपरा के विरुद्ध है, मतलब मनुस्मृति के विरुद्ध है। गोलवलकर ने स्पष्ट रूप में आपत्ति जताई, क्योंकि संविधान ने दलितों को, आदिवासी और महिलाओं को, हर एक को समान नागरिक अधिकार दिए, जो उनके रूढ़िवादी मानसिकता के खिलाफ था। यह विरोध उसी सोच की गवाही है जो मैनपुरी में 15 साल के बच्चे के बोतल छूने पर उंगलियां तोड़ दी, जालौर में मटका छूने पर 9 साल के बच्चे की हत्या हो जाए, और बारात में घोड़ी पर चढ़ने के लिए 200 पुलिस फोर्स लगानी पड़ी। गोलवलकर की आपत्तियां आज भी उतनी प्रासंगिक हैं, क्योंकि वह मानसिकता जिसने संविधान के मूल सिद्धांतों का विरोध किया आज भी हमारे समाज में जिंदा है।
अपमान, अत्याचार और निरंतर जातिगत भेदभाव ने बाबा साहेब को एक निर्णायक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, हमारे देश के अंदर एक हिंदू मुसलमान बन सकता है, सिख बन सकता है, ईसाई, बौद्ध और पारसी बन सकता है, मुसलमान हिंदू बन सकता है। आप धर्म मजहब बदल सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। लेकिन अगर आप जाति बदली करना चाहें, बाबा साहेब के पास 32 डिग्रियां थी, लेकिन बाबा साहेब की जाति का अपग्रेडेशन नहीं हुआ, जाति ऊंची नहीं हो पाई बाबा साहेब की। अपमान, अत्याचार, निरंतर जातिगत भेदभाव ने बाबा साहेब को एक निर्णायक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। 1956 का मैं जिक्र कर रहा हूं। उन्होंने कहा, हिंदू में जन्म लिया, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। यह कथन न केवल उनका व्यक्तिगत दर्द बल्कि पूरी जाति के दर्द को बयां करता था। उस जिसके आधार पर उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म अपनाया। यह उनका अपना व्यक्तिगत दुख नहीं था, बल्कि पूरे समाज के लिए था। बड़ लाखों की संख्या में बाबा साहेब ने धर्म का त्याग करके और बौद्ध धर्म को अपनाया। बाबा साहेब ने यह कदम इसलिए उठाया जो उन्होंने अपने जीवन में झेला, उस रूढ़िवादी सोच का जिसके कारण उन्हें बचपन में अपमानित होना पड़ा। और आज भी जब मैनपुरी, जालौर और हमीरपुर जैसी घटनाएं सामने आती है तो सवाल उठता है। वही मानसिकता आज भी अपने निहित रूप में मौजूद है। जब मैनपुरी, जालौर और हमीरपुर जैसी घटनाएं सामने आती है तो सवाल उठता है कि संविधान होने के बावजूद वही मानसिकता आज फिर अपने अलग अलग रूप में सामने दिखती है। हमारा संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 17 और 21 हर नागरिक को समान अधिकार और गरिमा प्रदान करता है। फिर भी 15 साल के प्यासे बच्चे के बोतल छूने पर उंगलियां तोड़ी जाती है। प्यासे 9 साल के बच्चे के मटका छूने पर उसकी जान ली जाती है। और दलितों को घोड़ा पर बारात निकालने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे संविधान के सिद्धांत पर किस कदर हमला हो रहा है। यह केवल कानून का मामला नहीं है, बल्कि वह मानसिकता जिसे हम सदियों से पाल रहे हैं, जिसकी जड़ें आज भी गहरी हैं। मैं भूपेंद्र रावत, राजनीतिक पोल खोल की ओर से आपसे कहना चाहता हूं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस संघर्ष और ज्ञान से इस देश को संविधान दिया है, वह आज भी हमें प्रेरित करता है। लेकिन जब हमारे समाज में 15 साल के बच्चे के बोतल छूने पर उंगलियां तोड़ी जाए, 9 साल के बच्चे के मटका छूने पर जान ले ली जाए और दूल्हा को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाए, तो यह सवाल उठता है कि क्या हम सच में समानता, इंसानियत और गरिमा का सम्मान करते हैं। जल चक्र का वैज्ञानिक सत्य हमें बताता है कि पानी में न कोई जाति होती है, न धर्म। यह सभी का पानी है और यह प्रकृति का नियम है। तो आइए हम सब मिलकर उस मानसिकता, उस रूढ़िवाद और उस अत्याचार का विरोध करें जो हमारे संविधान की आत्मा को खोखला कर रहा है। और इसके लिए जरूरी है, जो एमपी बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, प्रमुख और मुखिया बनने के लिए हिंदू राष्ट्र की पालकी ढोने वाले, खास करके पिछड़े और दलित हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं, ये 15 साल का प्यासा बच्चा, 9 साल का मासूम बच्चा, प्यास लगने पर, मटका छूने पर, बोतल छूने पर और दूल्हा घोड़ी चढ़ने पर, इसको रोकने की ताकत आप में है। उठ खड़े हो जाओ, जो लोकसभा और विधानसभा में है, और जिन्होंने वोट दिया उनसे मैं अपील करता हूं, तभी संभव हो सकता है कि बाबा साहेब के संविधान के सपनों का भारत, तो एक ऐसे समाज के निर्माण करें जहां हर नागरिक को बाबा साहेब की अध्यक्षता में बने संविधान के अनुसार समान अधिकार, सम्मान और गरिमा मिल सके। जय भीम, जय संविधान और जय मानवता।